यह कहानी है एक बड़े कारोबारी परिवार की, जिसके मुखिया थे श्रीमान धर्मपाल जी। धर्मपाल जी की पत्नी सरला देवी घर की मालकिन थी और उनके दो बेटे थे, विशाल और साहिल। विशाल बड़ा बेटा था जो पारिवारिक व्यवसाय संभालता था, और साहिल छोटा था जिसने हाल ही में एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी पाई थी। सरला देवी हमेशा से चाहती थी कि उनकी बहुएं ऐसी हों जिनकी चर्चा पूरे समाज में हो। उन्हें दिखावा और सामाजिक रुतबा बहुत प्यारा था। जब विशाल की शादी का समय आया तो सरला देवी ने अपने रुतबे के अनुसार एक बहुत अमीर घराने की लड़की को चुना। विशाल की शादी अवनी से हुई। अवनी शहर के एक बहुत बड़े आदमी की बेटी थी। वह बहुत खूबसूरत, मॉडर्न और अपने फैशन डिजाइन के लिए मशहूर थी। उसने शादी में 50 लाख का लहंगा पहना था और मुंह दिखाई में उसे उसके मायके से 1 करोड़ रुपए का हीरे का हार मिला था। अवनी के आते ही घर का माहौल बदल गया। अवनी ने शादी के तुरंत बाद ऐलान कर दिया, मम्मी जी, मैं किचन में नहीं जा सकती। मेरे नाखून खराब हो जाते हैं और मुझे भारतीय मसाले की खुशबू से एलर्जी है। वैसे भी हमारे पास नौकर हैं, वे किस लिए हैं? उसका पूरा दिन सोशल मीडिया, किट्टी पार्टियों और डिजाइनर कपड़े खरीदने में बीतता था। हर महीने लाखों की शॉपिंग होती थी। वह सरला देवी को नए नए फैशन के कपड़े और महंगे गहने गिफ्ट करती, जिससे सरला देवी का रुतबा समाज में बढ़ जाए। 1 साल बाद छोटे बेटे साहिल की शादी की बात चली। साहिल का दिल नेहा पर आ गया था। नेहा एक साधारण परिवार से थी। वह एक सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी और समाज सेवा में उसकी बहुत रुचि थी। वह दिखने में सादी थी, लेकिन मन की बहुत साफ और संस्कारी थी। जब साहिल ने नेहा के बारे में बताया तो सरला देवी का मुंह उतर गया। साहिल, यह क्या मजाक है? एक साधारण टीचर, हमारे खानदान में ऐसी बहू आएगी? मेरी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी? मेरी एक बहू करोड़ों का हार पहनती है और दूसरी बहू केवल एक साधारण टीचर। साहिल ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, माँ, नेहा में भले ही हीरे की चमक ना हो, पर उसमें सोने की शुद्धता है। वह घर को जोड़ेगी, तोड़ेगी नहीं। मुझे एक पत्नी चाहिए, शो पीस दिखावे के लिए नहीं। साहिल के अड़ जाने पर और धर्मपाल जी के समर्थन के कारण सरला देवी को हार माननी पड़ी, पर सरला देवी का मन साफ नहीं हुआ। नेहा की शादी सादे ढंग से हुई। दहेज में उसे बस कुछ जरूरी सामान और उसके माता पिता का आशीर्वाद मिला। नेहा के आने के बाद सरला देवी का पूर्वाग्रह और भी बढ़ गया। वह अक्सर सबके सामने नेहा और अवनी की तुलना करती थी। एक शाम मोहल्ले की औरतें घर पर थीं, तभी सरला देवी कहती है, अवनी, दिखाओ आज तुमने कौन सी नई ड्रेस खरीदी है। अवनी हंसते हुए मम्मी से बोली, मम्मी जी, यह मशहूर इटालियन डिजाइनर की ड्रेस है, बस 5 लाख की पड़ी है। सभी औरतें सविता देवी की बहू को वाह वाह करती हैं। तभी सरला देवी नेहा की ओर मुंह फेर कर कहती है, और तुम नेहा, तुम आज भी वही पुरानी कॉटन की साड़ी में हो। तुम्हें पता नहीं चलता कि घर में मेहमान आए हैं। मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है तुम्हें। नेहा शांति मन से कहती है, माँ जी, मुझे लगा कि घर के काम करते समय आरामदायक कपड़े सही रहेंगे। माफ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया। सरला देवी गुस्से में बोली, तुम्हारा काम तो बस माफी मांगना ही है। जाओ, जाकर देखो किचन में क्या रखा है। ये सब घर के काम ही तुम्हारे लिए ठीक है। अवनी और सरला देवी घंटों एसी में बैठकर गपशप करती, जबकि नेहा सुबह उठकर सबकी पसंद का नाश्ता बनाती, फिर स्कूल जाती।
और शाम को आकर घर के सारे काम करती थी, यहाँ तक कि नौकरों के काम की देखरेख भी करती थी। अवनी अक्सर नेहा का मजाक उड़ाती। ओह टीचर जी, कितनी देर किचन में पसीना बहाओगी? क्यों अपनी सुंदरता को खराब कर रही हो? थोड़ा मॉडर्न बनो। नेहा बस मुस्कुरा देती। उसे पता था कि सरला देवी का दिल जीतने का रास्ता दिखावा नहीं, बल्कि सेवा और संस्कार है। करीब 3 साल बाद घर पर अचानक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। धर्मपाल जी के व्यापार में एक बहुत बड़ा घाटा हुआ। लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ और कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। विशाल और धर्मपाल जी तनाव में रहने लगे। साहिल की नौकरी भी खतरे में थी, क्योंकि उसकी कंपनी भी आर्थिक मंदी की चपेट में आ गई थी। जब विशाल ने अवनी को बताया कि उन्हें खर्चों में कटौती करनी होगी, तो अवनी का पारा चढ़ गया। यह क्या मजाक है? मैं अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदल सकती। क्या मैं अब सस्ती चीजें पहनूंगी? मुझसे यह सब नहीं होगा। मुझे अपने मायके से 1 करोड़ का हार मिला है, उसे बेच दूं क्या? आप मुझे इन सब समस्याओं से दूर रखिए। उसने न केवल खर्चा कम करने से मना कर दिया, बल्कि अगले ही दिन एक और महंगा आईफोन खरीद लाई। सरला देवी, जो हमेशा अवनी को सिर आंखों पर रखती थी, अब उससे बात करने से भी कतराने लगी। अवनी के कमरे से रोजाना शॉपिंग, बैग्स और पार्टी की बातें सुनकर उन्हें दुख होता था कि उनका रुतबा दांव पर लग गया है। नेहा ने चुप्पी से काम करना शुरू कर दिया। उसने घर के रसोई और राशन के खर्चों को 50% तक कम कर दिया, बिना किसी को खाने की गुणवत्ता में कमी महसूस कराए। उसने सरला देवी को समझाकर घर के एक खाली पड़े हिस्से को किराए पर चढ़वा दिया, जिससे हर महीने एक निश्चित राशि घर में आने लगी। एक शाम, जब पूरा परिवार उदास था, नेहा अपने कमरे से एक मोटी सी रकम लेकर आई। पिताजी, यह मेरी पिछले 3 सालों की बचत है। मेरी स्कूल की सैलरी और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर जो पैसे मिले, मैंने यहाँ जमा किए हैं। यह फिलहाल 20 लाख रुपए हैं। धर्मपाल जी चौंक कर बोले। बेटी, यह क्या कर रही हो? यह तो तुम्हारी निजी बचत है। यह परिवार अब मेरा है। जब घर के आधार पर संकट है, तो मेरी बचत मेरा कहाँ साथ देगी? यह पैसे आप व्यापार में लगाइए। हमें इस संकट से बाहर निकलना है। सरला देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने नेहा की ओर प्यार से देखा और अवनी की तरफ देखा, जो अपने कमरे में टीवी देख रही थी, और फिर नेहा की ओर देखकर बोली, मैं कितनी बड़ी मूर्ख थी, नेहा। मैं हमेशा अवनी के हीरे के हार को देखती रही और तुम्हारे दिल के सोने को नजरअंदाज करती रही। तुम सही मायने में इस घर की लक्ष्मी हो। विशाल और साहिल ने नेहा के पैसों को समझदारी का उपयोग किया। नेहा ने अपने ट्यूशन के बच्चों के माता-पिता से संपर्क करके विशाल के व्यवसाय के लिए छोटे-मोटे ऑर्डर्स दिलवाए। साहिल ने भी घर से काम करना शुरू किया। संकट की इस घड़ी में अवनी अपने पति विशाल को छोड़कर अपने मायके चली गई। उसका कहना था कि वह गरीबी में नहीं रह सकती। वहीं नेहा ने न केवल 20 लाख रुपए देकर परिवार का सहारा बनी, बल्कि अपनी समझदारी और सादगी से घर को टूटने से बचाया। धर्मपाल जी ने विशाल को समझाते हुए कहा, बेटा, असली दौलत घर में शांति और संस्कार हैं। यह बात मैंने बहुत देर से सीखी। हमें तुम्हारी और नेहा की सादगी और मेहनत से फिर सब कुछ खड़ा करना है। धीरे धीरे परिवार उस संकट से उबर गया। सरला देवी अब हर मिलने वाले से कहती हैं, मेरी बहू नेहा यह हीरे का हार नहीं लाई, पर इसने मेरे घर को बिखरने से बचाया।
मेरी इज्जत इसके गहनों से नहीं, बल्कि इसके संस्कारों से है। दिखावा नहीं, चरित्र जरूरी है।